एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी और उसके साथ उसका एक बेटा रहता था। वो अभी जवान था और अपने माता का पेट भरा करता था, लेकिन अब उसकी माँ सोचती है कि अब क्यों न अपने बेटे की शादी करा दूं, जो कि मुझे रोज रोज चूल्हा फूंकने से छुटकारा मिल जाएगा और घर में एक चेतनी आ जाएगी जो मेरे बेटे का भी ख्याल रखेगी और समय से भोजन भी बनाकर खाने के लिए भी देगी। और वो जंगल में जा रही थी, पर रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है और वो लड़की बहुत सारा बकरी को चरा रही थी। तो उसकी माँ देखती है और उस लड़की से पूछती है कि बेटी तुम्हारा शादी हो गया है? तो वो लड़की बोलती है कि अभी नहीं आंटी, लेकिन आप क्यों हमारे शादी के बारे में पूछ रही है? तो बूढ़ी माँ बोलती है कि बेटी तुम्हारा माता पिता क्या करते हैं और तुम कहाँ से रहने वाली हो, क्या तुम हमारे बेटे से शादी करोगी? तो लड़की बोलती है कि आप हमारे माता पिता से पूछिए, मैं क्या जानती हूँ शादी के बारे में। घर मेरा वो जो सामने गांव दिखाई दे रहा है उसी गांव में घर मेरा। और अगले दिन बूढ़ी माँ उस लड़की के घर जाती है और उसके माता पिता से अपने लड़के के शादी के लिए उस लड़की का हाथ मांगती है। तो लड़की के माता पिता शादी के लिए मान जाते हैं और अगले माह शादी का दिन रख देते हैं। और कुछ समय बीत जाने के बाद शादी भी उन दोनों की हो जाती है। और जब लड़की की शादी हो जाती है, कुछ दिन बीत जाने के बाद उस बूढ़ी माँ को समय से भोजन नहीं देती है और घर का सारा काम कराती है, जिससे कि बूढ़ी माँ से काम भी अब ठीक से नहीं होता है। और जब भी लड़का काम से अपने घर आता है तो देखता है कि मेरी बूढ़ी माँ सारा काम कर रही है, तो अपनी माँ से बोलता है और कहता है कि माँ तुम काम मत किया करो। तो बूढ़ी माँ रोने लगती है और बोलती है कि बेटा जब तुम अपने काम पर चले जाते हो तो बहू मुझे रात का बासी खाना देती है खाने के लिए और पूरे दिन घर के सारे काम मुझसे ही करवाती है और अपने घर के अंदर बैठकर टीवी देखती रहती है। और इतनी बूढ़ी माँ की बात सुनते ही घर में उसका बेटा जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम मेरी माँ के साथ कैसा बर्ताव करती हो, जिससे कि आज मुझे बहुत दुख हुआ और मैं तुम्हें अपनी माँ की जगह दुख देती तो तुम्हें कैसा लगेगा। और ये बात बताओ कि अगर तुम्हारे माता के साथ तुम्हारी भौजाई भी एक काम करेगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो उसी समय उस पत्नी रोने लगती है और अपने पति से अपने गलती की माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि आज के बाद मैं सासू माँ को कभी भी दुख नहीं दूंगी और अपनी माँ से भी ज़्यादा मानूंगी। और उसी दिन से वह बूढ़ी माँ को एक भी काम नहीं करने देती है और घर का सारा काम कर लिया करती है और बूढ़ी माँ को सर पर तेल रखती है और उनका हाथ पैर दबाती है। और वो लड़का जब भी काम से आता था तो अपनी माँ को आराम करते देखता था और अपनी पत्नी को भी बहुत खुश रखने लगा और अपने परिवार को भी खुशी खुशी रखने लगा और घर में खुशी ही खुशी सब बिताने लगे।